नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 2 नवंबर, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रशासन सख्त। राज्य में हर वाहन की होगी कड़ी जांच। बाहर से आने वाली गाड़ियों पर भी रखी जा रही कड़ी नजर। बिहार में महिलाओं को मिली बड़ी सौगात। 10,000 की सहायता राशि के बाद अब सरकार देगी मुफ्त ट्रेनिंग। बिना अंतिम तिथि के जारी रहेगा योजना का लाभ। मोकामा केस के बाद चुनाव आयोग सख्त। लाइसेंसी हथियार जमा कराने का दिया आदेश। अवैध हथियारों की बरामदी और सीमाओं पर रहेगी सख्त निगरानी। अब राशन कार्ड धारकों के खाते में आएंगे 1,000 रुपए। डिजिटल कार्ड और बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा अनिवार्य। महिलाओं को कार्ड का माना जाएगा मुखिया। बिहार चुनाव में रहेगा हाईटेक सुरक्षा। 90,000 से अधिक बूथों पर होगी लाइव वेबकास्टिंग। फर्जी मतदान या गड़बड़ी पर तुरंत होगा प्रशासनिक एक्शन। पटना में आज होगा पीएम मोदी का 2.8 किलोमीटर का मेगा रोड शो। 10 जगह बनाए जाएंगे स्वागत पॉइंट। 5,000 सुरक्षा जवान और ड्रोन निगरानी के बीच होगा भव्य स्वागत। नवी मुंबई में आज इतिहास लिखने उतरेगी टीम इंडिया। महिला वनडे विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से होगा भारत का मुकाबला। स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार पर देख सकेंगे लाइव। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। रेलवे ने जारी की इंटर लेवल वैकेंसी। जानिए परीक्षा पैटर्न। रेलवे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज में 5,810 ग्रेजुएट लेवल के पदों की वैकेंसी के बाद इंटर लेवल के 3,058 पदों की घोषणा कर दी गई है। ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2025 और वहीं इंटर लेवल के फॉर्म की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2025 है। कुल मिलाकर के एनटीपीसी में अब पदों की संख्या 8,868 हो गई है। बात अगर परीक्षा पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस की करें तो इसमें 2 फेज में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की ऑनलाइन परीक्षा होंगी, जिसके बाद विशेष कुछ पदों के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट कराया जाएगा। इसके बाद सफल अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, जिसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। आपको बता दें कि लिखपर ऐप पर अभ्यर्थियों के सीबीटी 1 और सीबीटी 2 टेस्ट के लिए मॉक पेपर्स उपलब्ध हैं, जिसमें आपको मिलेगा फुल लेंथ और सेक्शनल टेस्ट सीरीज का कॉम्बो और साथ ही साथ एनटीपीसी की पीवाईक्यू भी। लिखपर ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर और आईओएस के ऐप स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। बिहार चुनाव में हाईटेक व्यवस्था। सभी बूथों पर होगी लाइव निगरानी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है। राज्य के सभी 90,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जाएगी। पहले चरण के 45,341 और दूसरे चरण के 45,399 बूथों पर कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी लाइव फीड राज्य और जिला नियंत्रण कक्ष में मॉनिटर होगी। इससे फर्जी मतदान, अव्यवस्था और अनुशासनहीनता पर तुरंत कार्रवाई संभव होगी। मतदान की धीमी गति, भीड़ या फिर अनधिकृत गतिविधि दिखने पर प्रशासन तुरंत हस्तक्षेप करेगा। यह व्यवस्था मतदाताओं में भरोसा बढ़ाएगी और चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। सहायता राशि के बाद रोजगार बढ़ाने के लिए महिलाओं को सरकार देगी मुफ्त ट्रेनिंग। बिहार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही, जो ऋण नहीं बल्कि सहायता राशि है। इसके साथ ही महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण और उनके उत्पादों की बिक्री के लिए गांव से शहर तक हाट बाजार विकसित किए जाएंगे। पहली किस्त का सही उपयोग करने पर 2 लाख रुपए तक अतिरिक्त सहायता मिलेगी। आवेदन की कोई अंतिम तिथि नहीं है और योजना तब तक जारी रहेगी जब तक सभी पात्र महिलाओं को लाभ ना मिल जाए। अब तक 1.50 करोड़ महिलाओं को राशि मिल चुकी है। महिलाएं मुख्य रूप से सिलाई, किराना, पशुपालन, ब्यूटी पार्लर और अन्य छोटे व्यवसायों के लिए आवेदन कर रही। बढ़ती सर्दी के कारण पटना जू और पार्कों की टाइमिंग बदली। पटना में बढ़ती सर्दी को देखते हुए पार्कों और पटना जू के समय में बदलाव किया गया। अब जू सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा, जबकि मॉर्निंग वॉकर्स से 9 बजे तक प्रवेश कर सकेंगे। यह व्यवस्था फरवरी तक लागू रहेगी। इको पार्क, बुद्ध स्मृति पार्क सहित सभी पार्क सुबह 5:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक खुले रहेंगे। ठंड में सूर्योदय देर और सूर्यास्त जल्दी होने के कारण यह बदलाव जरूरी बताया गया। जू में रोज 6,000 विजिटर्स आते हैं, जो सर्दी में बढ़ जाते हैं। जानवरों की सुरक्षा के लिए हीटर, कंबल और गर्माहट की विशेष व्यवस्था की जा रही। चुनाव से पहले बिहार में हर वाहन की होगी सख्त जांच। बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य में वाहनों की जांच सख्त कर दी गई है। बाहर से आने जाने वाली गाड़ी पर
स्क्रीनिंग की जा रही और बिना जांच कोई वाहन बॉर्डर पार नहीं कर सकेगा। आज तक छोटी गाड़ियों की धरपकड़ का निर्देश दिया गया है। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में चलंत टीम गठित की गई है जो कागजों से लेकर के गाड़ी में मौजूद सामान तक की जांच कर रही। विभाग ने डीटीओ को निर्देश जारी किए हैं और गाड़ियों की जब्ती भी हो रही है। चुनाव में करीब 1.5 लाख वाहनों की जरूरत को देखते हुए सभी जिलों में वाहन कोषांग बनाया गया है। 300 साल पुरानी गुरु गोविंद सिंह जी की धरोहर पटना पहुंची। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के परिवार ने सिख धर्म की 300 साल पुरानी अमूल्य धरोहर गुरु गोविंद सिंह जी और माता साहेब कौर जी के पवित्र जूते सिख संगत को सौंप दी है। यह पवित्र निशानी उनके पूर्वजों को गुरु साहब की सेवा के दौरान मिली थी और पीढ़ियों से संभाल कर रखी गई थी। 22 अक्टूबर को दिल्ली में इसे पटना साहिब कमेटी को सौंपा गया, जिसके बाद 9 दिन की भव्य गुरुचरण यात्रा दिल्ली से पटना तक निकाली गई। हजारों श्रद्धालुओं के साथ शनिवार को तख्त श्री हरि मंदिर पटना साहिब में विधित स्थापना हुई। इस ऐतिहासिक क्षण को सिख संगत ने गुरु की कृपा और भावनात्मक पूर्ण स्मरण का प्रतीक बताया। छपरा में बना बिहार का तीसरा सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक। छपरा में खेल जगत के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जयप्रकाश विश्वविद्यालय कैंपस में 400 मीटर का सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक तैयार किया गया है। खेलो इंडिया योजना के तहत 6.5 करोड़ रुपए की लागत से बने इस ट्रैक का उद्घाटन हो चुका है। यह बिहार का तीसरा सिंथेटिक ट्रैक है और सारण, सिवान और गोपालगंज के खिलाड़ियों के लिए वरदान साबित होगा। रबर सतह के कारण चोट का खतरा बेहद कम है और 100 से 400 मीटर दौड़ और मैराथन प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त है। अब स्थानीय धावकों को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी और छपरा से भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी उभरेंगे। चुनाव आयोग ने लाइसेंसी हथियार जमा कराने का दिया आदेश। बिहार के मोकामा हत्याकांड के बाद चुनाव आयोग ने राज्य में कानून व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश दिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की है और लाइसेंसी हथियार जमा कराने, अवैध हथियारों की बरामदगी तथा आचार संहिता के सख्त पालन का आदेश दिया। सीमाओं पर निगरानी बढ़ाने, अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई, संवेदनशील बूथों और ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा मजबूत करने को कहा गया। उधर जनसुराज समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या के बाद एक और एफआईआर दर्ज हुई है। इससे पहले भी 3 एफआईआर हो चुकी है। शव यात्रा के दौरान भी पंडारक में हंगामा हुआ। बिहार में आज भी मोन्था चक्रवात का असर जारी, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट। आज भी बिहार में मोन्था चक्रवात का असर जारी रहेगा, जिससे अधिकांश जिलों में लगातार बारिश और ठंडी हवाएं चलेगी। मौसम विभाग ने पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में अति भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि कई अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी है। पटना में रुक रुक कर बारिश और ठंड का प्रभाव देखने को मिलेगा। नगर निगम ने जल जमाव रोकने के लिए 19 क्विक रिस्पांस टीम तैनात की है और पंपिंग स्टेशनों की डिजिटल मॉनिटरिंग शुरू की है। विशेषज्ञों के अनुसार यह बारिश रबी फसलों के लिए लाभदायक है, लेकिन कटी धान फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। छठ बाद बिहार से बड़े पैमाने में लौटे प्रवासी। छठ और दीपावली के बाद बड़ी संख्या में प्रवासी बिहार से लौटने लगे हैं। इस बार चुनावी माहौल के बावजूद पिछले साल की तुलना में 30% अधिक प्रवासी वापस गए। दानापुर रेल मंडल के अनुसार छठ समाप्ति के पहले दिन 4.75 लाख यात्री लौटे, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 3.20 लाख की थी। दूसरे दिन भी 4.10 लाख लोग वापस गए हैं। बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए रेलवे ने पटना और आसपास से 17 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई है। बारिश और भीड़ के कारण स्टेशनों के होल्डिंग एरिया में अव्यवस्था देखी गई और आरपीएफ को भीड़ नियंत्रण करने में दिक्कत हुई। 60 लाख बच्चों और हजारों गर्भवती महिलाओं का ऑनलाइन रिकॉर्ड हुआ तैयार। बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों की पूरी व्यवस्था अब डिजिटल हो रही। राज्य सरकार ने बच्चों और गर्भवती महिलाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। पहले चरण में 20 जिलों के 70,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में भौतिक रजिस्टर बंद कर सभी डेटा पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा। अब तक 60.55 लाख बच्चों, 4.90 लाख गर्भवती महिलाओं और 2.80 लाख स्तनपान कराने वाली माताओं का डेटा ऑनलाइन अपलोड हो चुका है। लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए फेस कैप्चरिंग टेक्निक लागू है। यह प्रणाली फर्जी लाभार्थियों को रोकने और योजनाओं में पारदर्शिता लाने में मदद करेगा। पटना में आज पीएम मोदी का 2.8 किलोमीटर मेगा रोड शो। पटना में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2.8 किलोमीटर का मेगा रोड शो करेंगे, जो शाम 5 बजे कदम कुआं के दिनकर चौक से शुरू होकर गांधी मैदान स्थित
उद्योग भवन तक जाएगा। इसे विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है, जिसका लक्ष्य पटना की 14 सीटों पर असर डालना है। पूरे रास्ते पर 10 स्वागत पॉइंट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भगवा सजावट और भारी भीड़ की तैयारी है। 5000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, ड्रोन और सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था की गई है। वहीं बीजेपी इसे मिशन बिहार की शुरुआत और विकास और स्थिरता के संदेश का अहम अभियान मान रही है। मोकामा हत्याकांड के बाद सख्त प्रशासन, बिना अनुमति वाहन होगा जब्त। मोकामा दुलारचंद हत्याकांड के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है और बाहुबली नेता अनंत सिंह फिर सुर्खियों में है। इस संवेदनशील हालात को देखते हुए प्रशासन सक्रिय हो गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी और एसएसपी ने बाढ़ और मोकामा क्षेत्रों का दौरा कर प्रत्याशियों के साथ बैठक की है और साफ कहा कि आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जाए। बगैर अनुमति प्रत्याशियों के साथ चलने वाले वाहन जब्त किए जाएंगे और हर उम्मीदवार के साथ वीडियोग्राफर और मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। दुलारचंद के परिजनों ने अनंत सिंह सहित 5 लोगों पर हत्या, फायरिंग और गाड़ी से कुचलने का आरोप लगाया है। व्हाट्सएप ला रहा बड़ा अपडेट, अब नंबर छुपाकर यूजर नेम से कर सकते हैं चैट। व्हाट्सएप जो अब भी फ्री सर्विस देने वाले प्रमुख प्लेटफॉर्म्स में शामिल है, लगातार नए फीचर्स जोड़ते हुए यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बना रहा। जल्द ही ऐप में बड़ा प्राइवेसी अपडेट आने वाला है, जिससे यूजर्स अपना मोबाइल नंबर हाइड कर सकेंगे और उसकी जगह यूजर नेम से चैट कर पाएंगे। इसका मतलब अब बिना नंबर शेयर किए भी लोग व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकेंगे। वाह बेटा इन्फो के मुताबिक यह फीचर बीटा वर्जन में देखा गया है और टेस्टिंग के अंतिम चरण में है। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की तरह यूजर एक यूनिक हैंडल बनाएंगे। फीचर की लॉन्च डेट अभी घोषित नहीं की गई। पटना हाईकोर्ट ने 2 उम्मीदवारों के नामांकन मामले में फैसला रखा सुरक्षित। पटना हाईकोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव में मोहनिया से राजद उम्मीदवार श्वेता सुमन और घोसी से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार राकेश कुमार सिंह के नामांकन रद्द होने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस अभिषेक ए रेड्डी की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा, जिसे 3 नवंबर 2025 को सुनाया जा सकता है। राकेश कुमार सिंह का नामांकन आपराधिक इतिहास वाले कॉलम में टिक नहीं लगाने पर, जबकि श्वेता सुमन का नामांकन जाति प्रमाण पत्र में तकनीकी त्रुटि के कारण रद्द हुआ था। चुनाव आयोग ने याचिकाओं की स्वीकार्यता पर सवाल उठाया है। राशन कार्ड धारकों को खाते में मिलेंगे 1000 रुपए। भारत सरकार ने 1 नवंबर 2025 से राशन कार्ड प्रणाली में बड़े सुधार लागू किए, जिनका लक्ष्य प्रणाली को पारदर्शी और टेक्निक आधारित बनाना है। अब पात्र परिवारों को हर महीने 1000 रुपए सीधे बैंक खाते में मिलेंगे और अनाज के साथ दाल, तेल, नमक जैसी आवश्यक वस्तुएं भी दी जाएगी। सभी राशन कार्ड डिजिटल होंगे। आधार लिंकिंग और बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है। वहीं वन नेशन वन राशन कार्ड को और मजबूत किया गया है ताकि कहीं भी राशन मिल सके। महिलाओं को कार्ड का मुखिया माना जाएगा और किसानों को मुफ्त बीज मिलेंगे। यह सुधार भ्रष्टाचार रोकने और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए अहम कदम है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी अनुराग आनंद की। अनुराग आनंद एक भारतीय लेखक, कलाकार और कॉर्पोरेट पेशेवर हैं। उन्होंने स्वयं सहायता, सामान्य कथा और ऐतिहासिक कथा शैलियों में कई लोकप्रिय किताबें लिखी। उनकी शिक्षा कुर्सियांग और दिल्ली में हुई, जहां उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक और LBSIM से प्रबंधन में PGD BM पूरा किया। 2004 में उनकी पहली पुस्तक पिलर्स ऑफ सक्सेस प्रकाशित हुई। वे विभिन्न प्रमुख पत्रिकाओं में लेखन करते रहे और भागा गीत भी लिखा है। उन्हें 2016 में लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार, 2019 में HR 40 अंडर 40 सम्मान और 2024 में ET HR फ्यूचर स्किल्स अवार्ड में स्वर्ण पदक मिला। बिहार चुनाव से पहले पुलिस ने 575 पेटी शराब की बरामद। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले STF ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 75 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब की खेप जब्त की है। लखनऊ के किसानपथ स्थित ओमेक्स कट के पास एक कंटेनर से 575 पेटी शराब बरामद की गई, जिससे खाद की बोरियों के नीचे छिपाकर बिहार ले जाया जा रहा था। हरियाणा के झज्जर निवासी तस्कर विश्वेंद्र को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि यह खेप दरभंगा भेजी जानी थी और इसके पीछे सोनू राठी के नेतृत्व वाला गिरोह सक्रिय है, जिसमें गुरनीत सिंह गोगिया और अतुल शामिल है। STF अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। दागी उम्मीदवारों को 3 बार देना होगा ब्यौरा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 1314 उम्मीदवारों में से 423 ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की, जिनमें
354 पर गंभीर आरोप है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि ऐसे उम्मीदवार मतदान से 2 दिन पहले तक 3 बार अपने मामले सार्वजनिक करेंगे। पार्टीवार आंकड़े में राजद के 76%, भाजपा और कांग्रेस के 65%, जदयू के 39%, जनसुराज के 44% उम्मीदवार आपराधिक मामले वाले हैं। 91 विधानसभा सीटें संवेदनशील घोषित है, जिनमें कई सीटों पर 3 से अधिक दागी उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। महिलाओं को दिए गए 10,000 रुपए वापस नहीं लेगी सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली में कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दी गई 10,000 रुपए की राशि वापस नहीं ली जाएगी। यह अफवाह है कि पैसे लौटाने होंगे। राज्य की हर पात्र महिला को यह सहायता दी जा रही है और अब तक 1.50 करोड़ महिलाओं को राशि मिल चुकी है। बाकी को दिसंबर 2025 तक राशि मिलेगी। रोजगार शुरू करने वाली महिलाओं को आवश्यकता अनुसार 2 लाख तक अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी। नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से बिहार में कानून का राज है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली में सुधार हुआ है तथा राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द और विकास का माहौल है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर दोहराया अपना वादा। राजद नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गोपालगंज के मांझा में वर्चुअल सभा को संबोधित करते हुए कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर जिन परिवारों में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, वहां एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। खराब मौसम के कारण वे सभा स्थल नहीं पहुंच सके, लेकिन मोबाइल से जनता से संवाद किया। तेजस्वी ने मौजूदा सरकार पर 20 साल में विकास न करने का आरोप लगाया और कहा कि महागठबंधन 20 महीनों में बदलाव दिखाएगा। उन्होंने अपने उप मुख्यमंत्री कार्यकाल में 5 लाख नौकरियां देने, शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने और मेडिकल और ट्रॉमा सेंटर की स्वीकृति का उल्लेख किया। नवी मुंबई में आज महिला विश्व कप का महामुकाबला। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का फाइनल मुकाबला रविवार यानी कि आज नवी मुंबई के डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेला जाएगा। फाइनल में भारत महिला टीम का सामना दक्षिण अफ्रीका महिला टीम से होगा। टॉस दोपहर 2:30 में और मैच 3 बजे शुरू होगा। प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स पर और लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध रहेगी। भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा करके फाइनल में जगह बनाई और अब पहली बार वनडे विश्व कप जीतने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी। यह भारत का तीसरा विश्व कप फाइनल है। इससे पहले 2005 और 2017 में टीम रनर अप रही थी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1534 में सिखों के चौथे गुरु रामदास का जन्म हुआ। 1833 में समाज सुधारक और होम्योपैथी को प्रोत्साहन देने वाले चिकित्सक महेंद्र लाल सरकार का जन्म हुआ। 1885 में मराठी रंगमंच में क्रांति लाने वाले नाटककार अन्ना साहेब किर्लोस्कर का निधन हुआ। 1982 में प्रसिद्ध पहलवान योगेश्वर दत्त का जन्म हुआ। 1929 में चरित्र अभिनेता राम मोहन और 1960 में संगीतकार अनु मलिक का जन्म हुआ। 1965 में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान का जन्म हुआ और बहादुर महिला योद्धा रसूना सैद का निधन हुआ। 1969 में उद्योगपति संजीव बजाज का जन्म हुआ और 1990 में गरवारे समूह के संस्थापक भालचंद्र गरवारे का निधन हुआ। जेईई मेंस 2026 में पहली बार मिलेगी ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर की सुविधा। एनटीए ने जेईई मेंस 2026 में पहली बार ऑन स्क्रीन स्टैंडर्ड कैलकुलेटर की सुविधा देने का फैसला किया है, जिससे परीक्षार्थी स्क्वायर रूट, परसेंटेज जैसी बेसिक गणनाएं कर सकेंगे। परीक्षा में फिजिकल कैलकुलेटर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा और इसका इस्तेमाल अनुचित साधन माना जाएगा। जेईई मेंस 2026 2 सत्रों में होगा। पहला 21 से 30 जनवरी और दूसरा 2 से 9 अप्रैल तक। इस बार परीक्षा शहरों की संख्या बढ़ाकर 323 कर दी गई है। परीक्षा पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है। कुल 75 प्रश्न रहेंगे और सेक्शन बी के सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य होगा। अब बिना साइड फोटो भी पूरी होगी फास्टैग वेरिफिकेशन। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI ने फास्टैग यूजर्स के लिए KYV यानी कि नो योर व्हीकल प्रक्रिया और आसान कर दी है। अब वाहन मालिकों को सिर्फ गाड़ी की फ्रंट फोटो अपलोड करनी होगी, जिसमें नंबर प्लेट और फास्टैग साफ दिखे। सिस्टम वाहन की जानकारी खुद वाहन पोर्टल से ले लेगा। एक ही मोबाइल पर कई गाड़ियां होने पर यूजर्स वाहन चुन सकेगा। पुराने यूजर्स का फास्टैग तब तक सक्रिय रहेगा जब तक दुरुपयोग की शिकायत ना हो। KYV भी हर 3 साल में अपडेट करना होगा। प्रक्रिया में दिक्कत होने पर यूजर्स 1033 नंबर या बैंक कस्टमर केयर से सहायता ले सकते हैं।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, महाभारत और पौराणिक साहित्य के अनुसार अंगराज्य का राजा किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है राजकुमार अंग, ऑप्शन बी है पुंड्र, ऑप्शन सी है वंगा या फिर ऑप्शन डी कलिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजकुमार अंगा। हमारा दूसरा सवाल है कि किस मुगल सम्राट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान किए? ऑप्शन ए है शाह आलम, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है औरंगजेब या फिर ऑप्शन डी शाहजहां। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शाह आलम। हमारा तीसरा सवाल है कि इनमें से कौन सी रबी फसलें हैं? ऑप्शन ए है ज्वार और बाजरा, ऑप्शन बी है रेपसीड और सरसों, ऑप्शन सी है खरबूजा और लौकी, ऑप्शन डी है मक्का और गन्ना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रेपसीड और सरसों। हमारा चौथा सवाल है कि प्राचीन भारत की सबसे बड़ी ज्ञात पूर्ण भारतीय धातु मूर्ति कौन सी है? ऑप्शन है सुल्तानगंज बुद्ध प्रतिमा, ऑप्शन बी है महान बुद्ध प्रतिमा बोध गया, ऑप्शन सी है हुसैन सागर बुद्ध प्रतिमा या फिर ऑप्शन डी खड़े बुद्ध सारनाथ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सुल्तानगंज बुद्ध प्रतिमा। हमारा आखिरी सवाल है कि इनमें से किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ देखा गया? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कर्नाटक। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है विजय घायल, रंजीत मिश्रा, राकेश मिश्रा, महेश दास, मिंटा देवी, दिलीप कुमार, अजय भारती, नरेंद्र कुमार सिन्हा, बीके सिंह, कृष्ण प्रसाद, संजय पासवान, अनवर करीम खान, राजीव कुमार, आशीष कुमार, संजय यादव, संजीव कुमार, मुन्ना प्रसाद, सूरज राय, विनोद शाह, गुड़िया कुमारी, दयानंद सिंह, नौशाद रजा, अरुण कुमार, पंकज राज, अशोक दास, मनोज कुमार, सूर्या रॉय, सोनू कुमार, गोविंद झा, दीपक कुमार, अंकित कुमार, राजकुमार, सतीश यादव, बाबूलाल मरांडी, सुमित कुमार, रूपेश कुमार, ब्रजमोहन, रमेश कुमार और जितेंद्र यादव। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है क्या पीएम मोदी के बिहार में रोड शो करने से एनडीए को फायदा होगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।